अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान रियाज। आप मुझे सुन रहे हैं द वन के ऊपर। और आज एक बहुत ही अहम इशू जो इस वक्त ट्विन सिटीज़ में जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इशू, उसके मुतालिक हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि हम लोग हाउसिंग के सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से मुंसलिक लोग हैं, और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 इज़ ओन्ड बाय ज़ेडम इंटरनेशनल, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही मैसिव किस्म की डेवलपमेंट है, बहुत मैसिव किस्म की डिलीवरी है जो ऑलरेडी वो इस्लामाबाद की विसिनिटी में दे चुके हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 देखें, मैं सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है उस पर हम नज़र डालते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने E11 के कुछ सेक्टर्स डेवलप किए हुए हैं, उसके अलावा मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स, फैसल टाउन फ़ेज़ 1, और उसके बाद अभी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर जो है वो काम चल रहा था। पिछले 6 मंथ में एकदम से इसने पेस पकड़ी और बहुत ही ज़्यादा तादाद में इस रिसेशन के दौर में, इस बहुत ही बुरे दौर में जो रियल एस्टेट के सिर्फ पाकिस्तान में इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, इस दौर में चौधरी साहब ने बड़ी मैसिव ज़मीनें जो है, बड़ी मैसिव किस्म की फाइल्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर बेची, जिसका नाम है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। अब क्योंकि हमारा एक पॉइंट है उसके मुतालिक हम डिस्कस करना चाहते हैं इन चीज़ों को। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो कंपेटिटर्स हैं, जो कंपटीशन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, और जो लोग चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ ऑलरेडी काम नहीं कर चुके, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अगेंस्ट जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ऑल्दो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर इस वक्त बहुत सी जो तहकीकात हैं वो खुली हुई हैं, नैब के नोटिसेस हैं, FIA की कार्रवाई हैं, और अगेन एक बहुत बड़ा डेवलपर, इससे पहले आप जानते हैं कि बहरे टाउन के ऊपर जो है एक बहुत ही बुरा वक्त है, और अब जो रिसेंट इस चीज़ का शिकार हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, ये ज़ेडम इंटरनेशनल है। ये वीडियो जो बनाने का मकसद है वो उन तमाम लोगों को एड्रेस करना है जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट काम करते हैं या रियल एस्टेट के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं। एक चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें, आप पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है, वो रियल एस्टेट जो है वो इन तमाम जो बड़े डेवलपर्स है ये इनके अराउंड घूम रही होती है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो रियल एस्टेट है। इस्लामाबाद में जो इस वक्त हाउसिंग के बहुत बड़े नाम हैं, उसमें सबसे सरफेस कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फिर उसके अलावा बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, DHA बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैरियर टाउन है, फिर उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की डेवलपमेंट से मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो डेवलपमेंट की हुई है इससे कोई भी शख्स या कोई भी रियल एस्टेट काम करने वाला या कोई भी इन्वेस्टर डिनाइल देगा कि नहीं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया हुआ। हमें ये करना है कि हमें इस बुरे वक्त में, हम तमाम जो रियल एस्टेट के काम करने वाले लोग हैं, जो रियल एस्टेट से मुंसलिक इंडस्ट्री है, हमें इस टाइम पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का साथ देना है। उनके इस बुरे वक्त में हमें इस बारे में बात करनी है कि उनको इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इस चीज़ को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए। या अभी देखें एक इल्ज़ाम है ना, उसके ऊपर भी तहकीकात चल रही है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनको पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल गया चौधरी साहब के अगेंस्ट, और वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हैं। बट माई पॉइंट इज़ कि देखें, पाकिस्तान में रियल एस्टेट ऑलरेडी सर्वाइव कर रही है, बहुत मुश्किल टाइम है, और बड़े चंद लोग हैं जो अच्छा काम करने वाले हैं, और चौधरी मजीद साहब जो है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं, उनकी जो लेगेसी है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, बहुत बड़ी हज़ारों एकड़ के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मस्जिदें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े ज़बरदस्त हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस इस्लामाबाद और रावलपिंडी की विसिनिटी में उन्होंने डिलीवर किए हुए। तो अगर उनके ऊपर एक बुरा वक्त आया है तो रादर दैन द पॉइंट स्कोरिंग, आपको जो शख्स पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। और एक चीज़ याद रखें कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आम लोगों की है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के स्ट्रगल करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और फिर पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को बनाने में उनकी कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे मौसम में वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को या पाकिस्तान में जो लोग काम करें बहुत कम है। और जो दूर के ढोल हैं वो सुहाने नहीं होते। जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाके काम कर रहे होते हैं, आप उनसे पूछें कि वो किस तरीके से पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजें। तो ये जो अरबों रुपया चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के अगेंस्ट किसी भी किस्म का एक्शन लिया जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? एंड यूज़र को होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान में रियल एस्टेट के ऊपर बुरा वक्त है। कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या कौन पाकिस्तान में पैसा पार्क करेगा जब इतने बड़े लोगों के अगेंस्ट इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी? तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा जो इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? आप लोगों के साथ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हम सभी फिर लोग सभी यही कहेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है वो कारोबार ही झूठ है। ठीक है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स, पहले अभी बहरिया के ऊपर एक बुरा टाइम चल रहा है, बड़े डेवलपर्स जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर अब चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत बड़ा नाम है। तो हमें चाहिए
کہ اس مشکل کی گھڑی میں فیصل ٹاؤن کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی برادری ہے, جو ریئل اسٹیٹ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان سب کو چاہیے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ کھڑے ہوں. ایٹ لیسٹ ان کو مشورہ دیں کہ اس برے وقت سے کیسے نکلنا ہے. ویسے تو وہ ہم سب سے بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن آپ ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کی نیگیٹو کیمپین کا حصہ نہیں بنیں. دس از فرام مائی سائڈ. اور ہم اس حوالے سے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو یہ مشکل کی گھڑی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر, اس سے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی انتظامیہ چودھری عبدالمجید صاحب نکلیں اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا اس سے بھی اچھا کام کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. دس از عمران ریاض سائننگ.